हेलो एवरीवन। आपका अपने चैनल जिया कहानियाँ में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी। कांता जी आज सुबह से ही उदास और परेशान थी। उसे उदास देखकर उसके 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता बोले, क्या हुआ कांता, कोई परेशानी है क्या? तो कांता जी बोली, अपने सामने अपने बेटे बहू का घर उजड़ते हुए देख एक माँ कैसे खुश रह सकती है। कितना समझाने की कोशिश की थी मैंने उन दोनों को कि छोटी मोटी बातें तो घर में होती रहती हैं। झगड़े को जितना खींचा जाए उतना ही बढ़ता जाता है, लेकिन कहाँ सुनते हैं आजकल के बच्चे। कल कोर्ट की सुनवाई है और उसके बाद हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे वे दोनों। कांता जी की बात का जवाब देते हुए उनके पिता बोले, बेटी, 17 साल पहले मैं और तेरी माँ भी ठीक ऐसे ही परेशान थे जब तुमने अपने पति से तलाक लेने का फैसला कर लिया था। हमने भी तो तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब तुम उस वक्त नहीं मानी तो अपने बेटे से कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वह तुम्हारी बात को समझे। आज 17 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है बेटी। पिता की बात सुनते ही कांता जी की आंखें आंसुओं से भर आई। तभी उसके पिता बोले, लेकिन बेटी, मुझे लगता है कि ऐसे समय में तुम्हें रोहन के साथ होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, मैं कल सुबह ही दिल्ली चली जाऊंगी। दरअसल जब कांता जी का अपने पति सुशील जी से तलाक हुआ था, उस समय उनका बेटा रोहन 10 साल का था। माँ बाप के अलग होने से रोहन अंदर ही अंदर डिस्टर्ब रहने लगा था। तलाक के बाद से कांता जी अपने बेटे को लेकर मायके में ही रह रही थी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद रोहन ने दिल्ली में ही नौकरी ज्वाइन कर ली और वहीं सेटल हो गया। कांता जी और सुशील जी को अलग हुए आज 17 साल बीत चुके थे और 17 साल बाद आज उनके बेटे रोहन की गृहस्थी भी उजड़ने की कगार पर थी। अगले दिन जब कांता जी रोहन के घर पहुंची और रोहन ने दरवाज़ा खोला, तभी उसके वकील का उसके पास फ़ोन आया और बोला, अरे मुबारक हो रोहन जी, आज तो निश्चित तौर पर तुम्हें तलाक मिल ही जाएगा और उसके बाद आप और नेहा मैडम हमेशा के लिए अपने रिश्ते से आज़ाद हो जाओगे। यह बात सुनते ही रोहन का कलेजा धक से रह गया। तभी कांता जी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो अपनी परेशानी वह छिपा न सका और अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। कितने समय से दिल में भरा गुब्बार आज वह हल्का कर लेना चाहता था। रोते हुए बोला, घर छोड़कर जाते वक्त उसने कहा था कि रोहन, हम लोग एक नदी के दो किनारे की तरह हैं, जो चाहकर भी आपस में कभी नहीं मिल सकते। शायद नेहा ने सही कहा था, नदी के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते। उसका कहना बिल्कुल ठीक था। मैं जीवन को बहुत गहराई से देखता हूँ। जिंदगी को इतना भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। शायद इसलिए आज मैं अकेला रह गया हूँ। काश मैं उसी दिन उसे रोक लेता। काश मैं उस दिन उसे छोड़कर ऑफिस ही ना जाता। कैसे भी करके मना लेता तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। मैं जानती थी कि इस घटना से वह अंदर तक टूट चुका है, इसलिए उसे समझाते हुए बोली, बेटा, अभी देर नहीं हुई है। एक बार अपने इस रिश्ते को फिर से मौका देकर देखो। अगली जिंदगी काटना इतना आसान नहीं होता और यह बात मैं खुद महसूस कर चुकी हूँ। लेकिन तुम ऐसी नौबत मत आने दो। नहीं माँ, अब सब खत्म हो चुका है। अब इस बारे में सोचकर कोई फ़ायदा नहीं। आज अदालत की मंजूरी मिलने के बाद हम कानूनी तौर पर अलग हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद तैयार होकर रोहन कोर्ट चला गया।
अदालत की कार्यवाही से पहले रोहन ने नेहा से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन नेहा की माँ दीवार की तरह उन दोनों के बीच खड़ी मिली। कुछ देर बाद उन दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी गई और रोहन अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही कांता जी ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो अपने दुख के सैलाब को अंदर ही दबाते हुए वह केवल इतना ही कह पाया, माँ, कुछ देर में नेहा यहाँ पहुँचती ही होगी अपना बाकी का सामान लेने के लिए। इतना कहकर रोहन अपने कमरे में चला गया। अलमारी खोली तो उसमें नेहा की कुछ साड़ियाँ और कपड़े पड़े थे, जिन्हें रोहन ने नेहा की यादों के तौर पर सहेज रखा था। सब देखते हुए उसकी आंखें फिर से भर आई। खुद से ही बोल उठा, क्यों मैं अपने आप को उसके अनुसार ना ढाल पाया। अगर परिस्थितियों के अनुसार मैंने स्वयं में भी थोड़ा सा बदलाव किया होता तो शायद आज मैं और नेहा एक साथ होते। उधर रोहन के घर की तरफ आते हुए नेहा के दिमाग में भी विचारों का तूफान उत्पात मचा रहा था। नेहा सोचने लगी, शायद जिंदगी ऐसी ही है, जब तक हम सामने वाले इंसान को समझ में आता है तब तक वह हमसे बहुत दूर चला जाता है। जब तक हम दोनों साथ थे मैं तुम्हें समझ ही ना पाई, अब समझ में आया तो बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे बिना यह जिंदगी नहीं है। लेकिन अब अपने इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हारे पास वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। विचारों का बवंडर एकाएक नेहा को अतीत में ले जाने लगा। रोहन और नेहा कॉलेज में साथ ही पढ़ा करते थे। जब रोहन ने फर्स्ट ईयर में टॉप किया तो वह आश्चर्यचकित रह गई कि किसी लड़के का रिजल्ट इतना अच्छा कैसे आ सकता है। रोहन का पढ़ाई में इतना ध्यान देखकर वह उसकी ओर आकर्षित होने लगी। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हो गई और कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने मन की बात एक दूसरे को नहीं बताई थी। कॉलेज का आखिरी दिन था। नेहा रोहन के पास आई और बोली, रोहन, मैं हमारी इस दोस्ती को एक रिश्ते का नाम देना चाहती हूँ और उम्र भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? यह सुनकर रोहन कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन दोनों की जातियाँ अलग अलग थी, इसलिए शादी करना इतना आसान भी नहीं था। रोहन के परिवार वालों को तो कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन नेहा के माता पिता मानने को तैयार ही नहीं थे। उधर नेहा भी अपने फैसले पर अड़ गई कि अगर शादी करेगी तो रोहन से, नहीं तो अपनी जान दे देगी। आखिरकार नेहा के माता पिता ने भी इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी, लेकिन कभी रोहन को दिल से अपना नहीं पाए। कॉलेज पास करने के बाद नेहा और रोहन की शादी हो गई। नेहा अपनी शादी के बाद के उन खूबसूरत लम्हों को याद करने लगी। फिर उसे ख्याल आने लगा कि शादी के बाद कैसे रोहन सुबह सूरज उगने से पहले ही उठकर घर का सारा काम निपटा देता था और फिर नहा धोकर पूजा पाठ करके नेहा को जगाता था। वह सारे दृश्य जैसे किसी चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगे। सुप्रभात नेहा जी, देखो सुबह हो चुकी है, खिड़कियां खोलते हुए रोहन ने कहा। लेकिन नेहा तो जैसे अपनी नींद से निकलना ही नहीं चाहती थी। फिर रोहन ने कहा, उठो नेहा, कड़क चाय बनाकर लाया हूँ तुम्हारे लिए। सूरज की किरणों के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लो। तभी नेहा बड़ी मुश्किल से नींद से बाहर निकली और बोली, गुड मॉर्निंग माय डियर हस्बैंड। लगता है आज भी सुबह सवेरे उठकर आपने सारे काम निपटा दिए। जी हाँ, सारे काम हो चुके हैं। योग, प्राणायाम, घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े और झाड़ू पोछा भी सब कर दिया है मैंने।
हाँ, कपड़े सुखाना बाकी रह गया है। तो नेहा बोली, अरे रोहन, क्यों तुम सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके अकेले ही इन सब कामों में लगे रहते हो। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं सारा काम कर लेती। तुम अपना ऑफिस का काम संभालो करो, घर के काम की चिंता मत किया करो। तो रोहन बोला, अरे नेहा, मुझे सभी कार्य सही समय पर करना बहुत अच्छा लगता है। सही समय पर सभी कार्य हो जाएं तो परिणाम अच्छे मिलते हैं। आप प्रकृति को ही देख लो, अपने सभी काम समय पर करती है। प्रकृति? यह प्रकृति कौन है? नेहा ने मुंह चढ़ाते हुए पूछा। तो रोहन बोला, अरे नेहा, प्रकृति यानी कुदरत। जैसे कि सूरज अपने समय पर उगता और अस्त होता है, इसलिए मनुष्य को भी अपना काम सही समय पर करना चाहिए। और वैसे भी यह सब काम करने में मेरा बहुत फ़ायदा है। अच्छा, तुम्हारा फ़ायदा कैसे है? नेहा ने उत्सुकता से पूछा। तो रोहन बोला, एक तो हर रोज़ की दिनचर्या बनी रहती है तो अच्छी आदत बन जाती है, और दूसरा सुबह सुबह सारे घर के काम करके अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है, तो सेहत का भी फ़ायदा हो गया। और फिर अगर हम अपनी श्रीमती जी के हिस्से का कुछ काम कर लेंगे तो उससे हमारी श्रीमती जी भी तो खुश हो जाएगी, और अगर वह खुश हो गई फिर तो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा, तो यह बात है, नेहा मुस्कुराते हुए बोली। तो रोहन ने कहा, और वैसे भी यह घर मेरा भी तो है। तो नेहा ने कहा, मेरा भी तो है का क्या मतलब है? यह घर तो तुम्हारा ही है। जी नहीं नेहा जी, सिर्फ मेरा नहीं, यह घर हम दोनों का है। हमारा सपनों का घर, और हम दोनों से ही यह घर घर है, वरना ईंटों से बने इमारत में रखा ही क्या है। और श्रीमती जी, जब यह घर हम दोनों का है तो इसका काम अकेले आप ही क्यों करें? और फिर यह कहाँ लिखा है कि घर के सभी काम औरत को ही करने चाहिए, आदमी को नहीं? क्या पत्नी ही उम्र भर बर्तन कपड़े धोती रहे? कभी आदमी नहीं धो सकते? और नेहा, काम तो काम होता है, जिसके पास समय हो वह कर सकता है। अच्छा, अब यह बताओ, चाय कैसी लगी? अरे पतिदेव, चाय आप बनाएं और मुझे पसंद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर नेहा बोली, अच्छा रोहन, दिवाली आ रही है तो आज शाम को मेरे मम्मी पापा मिठाई देने घर पर आएंगे, तो तुम जल्दी आ जाना। अरे चिंता मत कीजिए श्रीमती जी, मैं जल्दी भी आ जाऊंगा, और उनके लिए अपने हाथ से खास पकवान भी तैयार करूंगा। उंगलियां चाटते रह जाएंगे आपके घर वाले। और जब शाम को नेहा के घर से उसके मम्मी पापा आए तो रोहन की आव भगत देखकर तो उसकी तारीफों के पुल ही बांधते रह गए। दिन यूं ही बीतने लगे, लेकिन एक दिन जब रोहन शाम को ऑफिस से घर लौटा तो नेहा उस समय अपने मोबाइल में व्यस्त थी। शायद सहेलियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में चैट कर रही थी। घर आते ही जलने की बदबू आने के कारण रोहन सीधा रसोई घर में गया। गैस बंद करके बाहर आया और बोला, नेहा, रसोई घर में सारी सब्जी जल गई है और तुम यहाँ फ़ोन में बिजी हो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि फ़ोन में इतना मत खो जाया करो कि असल दुनिया से नाता ही तोड़ लो। तभी नेहा चिढ़ते हुए बोली, फ़ोन फ़ोन, मुझे समझ नहीं आता रोहन, मेरे फ़ोन से तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों है? हमेशा ही मेरे फ़ोन या सोशल मीडिया साइट के बारे में कोई ना कोई कमेंट तुम करते ही रहते हो। दुनिया को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और अपने आप को देखो, आज के ज़माने में भी तुम हजारों साल पीछे आदि मानव की तरह जी रहे हो। सोशल मीडिया पर नए नए दोस्त बनाए जाते हैं, लोग अपने खूबसूरत लम्हों की पिक्चर शेयर करते हैं, और यहाँ तुम खुद को देखो, एंड्रॉयड के ज़माने में तुम बटन वाला मोबाइल फ़ोन रखते हो, वह भी 10 साल पुराना। अपने कपड़े देखो, बाबा आदम के ज़माने के नज़र आते हो। सफ़ेद और काले रंग के अलावा जैसे और कोई रंग है ही नहीं तुम्हारी दुनिया में। लेकिन रोहन, मुझे तुम्हारी तरह बोरिंग ज़िंदगी नहीं जीनी है। तंग आ गई हूँ मैं इस बोरियत भरी ज़िंदगी से। फिर रोहन बोला, लेकिन नेहा,
मेरी ज़िंदगी में सिर्फ उन्हीं लोगों की अहमियत है जो मेरे अपने हैं। उन रिश्तों को अगर मैं सही ढंग से निभा लेता हूँ तो इससे ज़्यादा संतुष्टि की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। और मैंने तुम्हें पहले भी यह बात समझाई थी कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। अगर इन चीज़ों को हद में इस्तेमाल करो तो ही अच्छा है, क्योंकि एक हद के बाद इन सब चीज़ों की लत लग जाती है। लेकिन इस बारे में तो तुम तब सोचोगी ना जब तुम अपने हाथ से इस फ़ोन नाम की बीमारी को छोड़ोगी। तुम्हें तो इस फ़ोन की ऐसी लत लग चुकी है कि इसके सामने तुम्हें अपने रिश्ते भी छोटे दिखाई देने लगे हैं। इस बात पर नेहा भड़क उठी और बोली, अगर तुम्हें मुझसे और मेरे इस फ़ोन से इतनी ही नफ़रत है तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते। नफ़रत होने लगी है मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर। अब तो मुझे डिवोर्स देकर खुद भी टेंशन फ्री हो जाओ और मुझे भी इस बोरियत भरी ज़िंदगी से आज़ाद कर दो। ऐसा कहते हुए नेहा तो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। लेकिन यह बात सुनकर रोहन को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जो कभी उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। इधर नेहा सोचने लगी, सही कहते थे मेरे मम्मी पापा, रोहन मेरे लायक है ही नहीं। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी थी। अपने मन की सुनकर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठी कि अपने हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। खैर धीरे धीरे वे दोनों फिर से सामान्य होने की कोशिश करने लगे। उनकी शादी को 1 साल पूरा हो रहा था। शादी की सालगिरह से एक दिन पहले रोहन ने अपनी पत्नी नेहा से कहा, नेहा कल हमारी शादी को पूरा 1 साल हो जाएगा। तो नेहा उत्साहित होते हुए बोली, तो बताओ कैसे मनाने वाले हैं हम अपनी शादी की सालगिरह। रोहन प्रसन्नता से बोला, बड़े ही अनोखे तरीके से। यह सुनकर नेहा बहुत खुश हो गई। तो रोहन ने कहा, कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, पहले हम मंदिर जाकर माथा टेकेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद गरीबों को खाना खिलाएंगे। यह बात सुनते ही नेहा की हैरानी का ठिकाना ना रहा। गुस्से से वह बोली, कब तक रोहन, आखिर यह सब कब तक चलेगा। पूरा 1 साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन तुम्हारी आदतें अभी तक नहीं बदली। ना तो कोई एक्साइटमेंट है ना ही कोई एंटरटेनमेंट। अरे कितने बोरिंग इंसान हो तुम कि एक सरप्राइज तक नहीं दिया जाता अपनी पत्नी को। क्यों नहीं समझते कि जीवन में बदलाव भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। नीरस जिंदगी जीना कितना बोरिंग होता है। अरे एक ही तो जिंदगी है, कुछ सपने भी होते हैं, इंसान के कुछ इच्छाएं होती हैं। लोगों को देखो कितने मॉडर्न हैं और वैसे ही जीने में मज़ा है। लेट नाइट पार्टी, डिनर, बर्थडे या एनिवर्सरी पर केक पार्टी या आउटिंग, यह सब तो तुम्हारी ज़िंदगी से कोसों दूर है। जानते हो रोहन, मेरी सहेली संजना, उसकी शादी भी ठीक उसी दिन हुई थी जिस दिन हमारी शादी हुई थी। लेकिन इस 1 साल में वह 2 बार अपने पति के साथ विदेश घूमकर आई है। कितने खुश दिखते हैं वह हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ। और मेरी दूसरी सहेली विभा, 2 दिन पहले उसका बर्थडे था तो उसके हस्बैंड ने बर्थडे पर उसे एक शानदार सरप्राइज़ दिया। कितनी एक्साइटमेंट थी उसके चेहरे पर, कितनी खुश थी वह। बस एक मेरी ही किस्मत फूटी थी। लेकिन यहाँ सुनने वाला कौन है। तुम तो वही हजारों साल पुरानी जिंदगी जी रहे हो। जमीन पर बैठकर शुद्ध शाकाहारी भोजन करना, प्रातःकाल उठकर योग प्राणायाम करना। सोशल मीडिया तो तुम्हें नकली दुनिया लगती है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम लोग वहीं हजारों साल पीछे। खास मौसम पर सरप्राइज देना तो दूर, तुम्हें तो प्रसाद और गरीबों को खाना बांटने में ही दुनिया जहां का सुख मिल जाता है। नेहा के मुंह से यह सब बातें सुनकर रोहन बस हैरानी से उसे देखता रहा। उसे मालूम था कि यदि इस समय वह कुछ कहेगा तो झगड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है। अगले दिन वह नेहा के पास आया और उसे प्यार से समझाते हुए बोला, नेहा, कल मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा, तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जब मैंने देखा कि दिन रात फ़ोन में व्यस्त रहने के कारण बाकी कामों की बिल्कुल अनदेखी कर रही थी, मुझसे रहा नहीं गया
तो शायद मेरे मुंह से कुछ ज़्यादा ही निकल गया। इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। देखो नेहा, सोशल मीडिया की जिन दोस्तों के साथ अपनी पोस्ट शेयर करके उनके लाइक हासिल करके तुम्हें खुशी होती है, जब सच में तुम्हें ज़िंदगी में किसी एक भी दोस्त की ज़रूरत होगी ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने। तुम्हारे साथ खड़े होंगे तो सिर्फ तुम्हारे अपने, जिनके साथ तुम्हारे रिश्ते जुड़े हैं, जो सच में तुम्हारी फिक्र करते हैं। इसलिए वक्त रहते स्वयं को संभालो, अपने रिश्तों के बारे में सोचो। एक बात और कहूँगा नेहा, दूर से देखने पर हमें बाकी लोगों की लाइफ बहुत परफेक्ट लगती है। हमें ऐसा लगता है कि कितनी खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं, उस दुनिया के लोग कितने हंसते हुए नज़र आते हैं उन तस्वीरों में जो भी वह सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। लेकिन नेहा, हमें यह भी सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान अपने परिवार वालों से झगड़ा करते हुए फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर नहीं डालता। जब वह दुखी होता है, उदास होता है, उस पल तस्वीर खींचकर वह सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ साझा नहीं करता। इसलिए यह बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि सबकी ज़िंदगी रोमांच से भरपूर है और हम उनके मुकाबले नीरस जिंदगी जी रहे हैं। लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते नेहा, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती है, लेकिन इन बातों को इतना बढ़ा देना कि इंसान अलग होने के बारे में सोचने लगे, डिवोर्स जैसे ऑप्शन के बारे में सोचे, यह तो गलत है। आज जो हुआ वह दोबारा नहीं होगा। अगर हम यह ठान लें तो फिर से हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। अब मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। शाम को आकर मिलते हैं और मुझे वही पहले जैसी हंसती खिलखिलाती हुई नेहा चाहिए। उस समय तो रोहन ऑफिस चला गया, लेकिन शाम को जैसे ही घर लौटा तो देखकर दंग रह गया। नेहा अपना बैग पैक कर रही थी। उसे देखते ही रोहन बोला, नेहा, कहीं जाने की तैयारी है क्या? मायके से तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था क्या? चलो अच्छा है, कुछ दिन माँ के साथ बिताओगी तो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। तभी नेहा बोली, जी नहीं, मैं कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगी। नेहा की यह बात सुनकर रोहन हैरत में पड़ गया। फिर खुद को संभालते हुए बोला, नेहा, तुम ही तो कहती हो कि एक ही जिंदगी है। फिर यह भी तो सोचो कि क्या यह जिंदगी हमें लड़ने झगड़ने के लिए मिली है? हम प्यार से, समझदारी से एक साथ रहकर भी तो जी सकते हैं ना। देखो नेहा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तभी रोहन की बात को काटते हुए नेहा बोली, बस कुछ नहीं समझना है मुझे। अपने भाषण तुम अपने पास ही रखो। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो इंसान मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता, जिनकी नज़रों में मेरे सपनों की कोई कदर नहीं है, उस इंसान के साथ रहकर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए जैसे ही नेहा अपना बैग उठाने लगी तो रोहन बोला, ठीक है नेहा, अगर मैं इतना ही बुरा लगता हूँ तुम्हें तो तुम यह घर छोड़कर जा सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, फिर इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। तुम चाहकर भी मेरी जिंदगी में कभी अपनी जगह नहीं बना पाओगे। तो नेहा ने गुस्से में कहा, तुम जैसे इंसान की जिंदगी में वापस आना भी कौन चाहता है? यहाँ वापस आने से बेहतर है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। ऐसा कहते हुए नेहा रोहन का घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। आखिरकार नौबत तलाक तक आ पहुंची। पिछली बातों में खोई नेहा अचानक से अपने वर्तमान में आ गई। जब रोहन के घर के बाहर पहुंचकर ड्राइवर ने टैक्सी को ब्रेक लगाए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचकर नेहा ने बेल बजाई तो उसकी नज़र घर की नेम प्लेट पर पड़ी, जहां लिखा था नेहा और रोहन का आशियाना। देखते ही उसकी आंखें भर आई। बेल बजाने पर कांता जी ने दरवाज़ा खोला तो नेहा ने उसके पैर छुए। हमेशा की तरह सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद उन्होंने अनायास ही दे दिया। तो नेहा हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। उसी समय नेहा का मोबाइल बज उठा। मम्मी, मैं पहुंच गई हूँ, नेहा ने कहा तो दूसरी ओर से आवाज़ आई,
ज़्यादा देर वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। अपना सामान उठाओ और निकलती बनो वहाँ से। ठीक है मम्मी, ऐसा कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अंदर आई तो जैसे यादों का सैलाब उसकी राह देख रहा था। उसके हाथों से सजा वह आशियाना अब तक बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। सामने दीवार पर दुल्हन के रूप में सजी नेहा की एक खूबसूरत सी तस्वीर लगी थी, जो आज उससे पूछ रही थी, क्यों नेहा, कर ली अपने सपनों की उड़ान पूरी, जिसके लिए तुमने अपने रोहन को छोड़ दिया था। फिर उसे दिखाई दी अपनी और रोहन की वह तस्वीर, जिसमें वह दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले बेहद खुश नजर आ रहे थे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसे घर की एक एक चीज चीख चीख कर उससे सिर्फ एक ही सवाल कर रही है, क्यों उजाड़ दिया तुमने अपना बसा बसाया घर। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंसुओं को पोंछते हुए कमरे में पहुंची तो देखा सामने रोहन खड़ा था। नेहा के हाथ में कोर्ट के कागज देखते ही रोहन मन ही मन उसे बोला, नेहा, भले ही इस कागज में लिखी गई सारी चीज तुम यहाँ से ले जाओ, लेकिन हम दोनों के बीच जो सबसे जरूरी चीज थी वह तो इस कागज में भी नहीं लिखी। क्या इतना जरूरी था यह कागज का टुकड़ा। फिर थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद स्वयं को सामान्य दिखाता हुआ रोहन बोला, कैसी हो तुम। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो, नेहा ने पूछा। तो रोहन अभी कुछ कहने ही लगा था कि इतने में नेहा के मोबाइल पर उसकी सहेली का कॉल आया। फ़ोन कॉल सुनते ही नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या, ऐसा नहीं हो सकता, कहते हुए नेहा रोने लगी। नेहा के रोने की आवाज़ सुनकर कांता जी भी अपने कमरे से बाहर आई। उधर रोहन भी घबरा गया कि आखिर बात क्या है। तो नेहा ने रोते हुए कहा, रोहन, मेरी सहेली शोभा ने सुसाइड करने की कोशिश की। इस समय वह अस्पताल में एडमिट है, मुझे अभी उससे मिलने जाना होगा। कहते हुए जैसे ही नेहा बाहर जाने लगी तभी रोहन बोला, रुको नेहा, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। नेहा रोहन के साथ स्कूटर पर बैठकर अपनी सहेली से मिलने अस्पताल पहुंची। शोभा, आखिर तूने ऐसा कदम क्यों उठाया, और यह सब करने से पहले अपने परिवार वालों के बारे में भी नहीं सोचा, अपने पति के बारे में भी नहीं सोचा कि वह तेरे बिना कैसे जिएगा। तो शोभा बोली, अरे, उसी ने तो मजबूर किया मुझे यह कदम उठाने को। यह सुनते ही नेहा आश्चर्यचकित रह गई और फिर बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे ना। तो शोभा फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, अरे, कैसी खुशी यार, एक औरत को चाहिए जितने ही ऐशो आराम क्यों नहीं मिल जाएं, लेकिन अगर उसे पति का प्यार ही ना मिले तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी जीने का। उन्हें तो कोई और ही लड़की पसंद है, फिर मैं जीकर क्या करूं। सारी सच्चाई जानकर नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। एकाएक उसे अपने और रोहन के रिश्ते का ख्याल आया। उस इंसान ने तो सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्यार किया था, कभी अपने प्यार में कमी नहीं आने दी थी। उसकी हर ज़रूरत पूरी करने की भरपूर कोशिश की थी। फिर उन दोनों का रिश्ता आखिर क्यों टूट गया। थोड़ी देर बाद नेहा और रोहन अस्पताल से बाहर आए तो रोहन ने पूछा, कहाँ जाना है नेहा, अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, अपना सामान तुम कल ले लेना। तो नेहा बोली, नहीं रोहन, तुम्हारे घर चलते हैं। एक बार मैं वापस चली गई तो फिर कभी नहीं आ सकूंगी। रास्ते भर नेहा के दिमाग में विचारों का तूफान चलता रहा। सोचने लगी, ठीक ही तो कहता था रोहन कि जो लोग सोशल मीडिया पर खुश नज़र आते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि वह असल ज़िंदगी में भी खुश हों। हम उन्हें देखकर अपनी तुलना उन लोगों से करने लग जाते हैं और चाहते हैं कि हम भी वैसे ही ज़िंदगी जिए, और इसी चक्कर में जो हमारे पास होता है हम उसका भी महत्व नहीं समझ पाते।
नेहा सोचने लगी कि कितना मधुर होता है ऐसे इंसान का साथ जो हमसे बेहद प्यार करता हो। कितना बड़ा संबल होता है वह प्यार जिसे पाकर एक औरत अपनी संपूर्ण पीड़ाओं को भूल बैठी है। कभी मैं भी तो रोहन के साथ ऐसे ही सुकून भरी जिंदगी जी रही थी। तभी अपने हाथ में कोर्ट के कागज देखते हुए वह मन ही मन बोली, इस कागज के टुकड़े ने मुझसे सिर्फ मेरे प्यार को ही नहीं छीना, बल्कि मेरी हर खुशी, हर त्योहार को हमेशा के लिए छीन लिया। उन खूबसूरत पलों को छीन लिया जो कभी हम लोगों ने एक साथ जिए थे। थोड़ी देर बाद मैं घर पहुंचे तो रोहन बोला, तुम कमरे से अपना सामान ले लो नेहा। और जैसे ही रोहन कांता जी के पास उनके कमरे में जाने लगा तो नेहा बोली, रोहन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोहन ने नेहा की ओर देखा तो नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसे देखकर रोहन बोला, तुम ठीक तो हो नेहा? यहाँ बैठो, कहो क्या कहना चाहती हो। रोहन ने पूछा, लेकिन नेहा चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था, वह सुन सी पड़ती जा रही थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रोहन ने कहा, नेहा एक बात पूछूं? इतने महीने हम एक दूसरे से अलग रहे, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए? एक बार मुझे कॉल तो कर लेती। क्या इतना कमज़ोर रिश्ता था हम दोनों का? कहते कहते रोहन की आवाज़ कांपने लगी तो नेहा बोली, सच कहूँ तो इस घर से जाने का फैसला लेकर मैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं तुमसे थोड़ी सी नाराज़ क्या हुई कि मैं दूसरों को हम दोनों के रिश्तों के बीच में आने की इजाज़त दे दी। मेरे अपने ही लोगों ने मेरे गुस्से को नफ़रत में कब बदल दिया मुझे पता ही नहीं चला। और जब इस बात का एहसास हुआ तब तक मैं कोर्ट के पेपर पर साइन कर चुकी थी। मेरे अपनों ने मुझे तुमसे इस कदर दूर कर दिया कि फिर कभी तुम्हारे पास लौट कर ना आ सके। लेकिन इस सब में गलती तो मेरी ही थी जो उन्हें वह मौका दिया। रोहन, आज सब कुछ कर गुजरने के बाद आज मुझे एहसास हो रहा है कि जैसे सब कुछ छूट रहा है। डिवोर्स होने के साथ जैसे मेरी जिंदगी मुझसे दूर जा रही है। आज मुझे समझ में आया कि जो मेरी सबसे ज़्यादा परवाह करता था, मैंने उसी की कदर नहीं की। जो बातें तुमने मुझे समझाने के लिए कही थी, वह बातें उस समय मुझे गलत लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे दुनियादारी की समझ आने के साथ साथ वह सारी बातें मेरी समझ में आ चुकी हैं। आज के दौर में रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने संस्कारों से दूर जाते जा रहे हैं, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। सोशल मीडिया और एप्लीकेशंस के इस ज़माने में हम दिन भर कितनी साइट्स पर विजिट करते हैं कि हमें अपनों के पास बैठने का टाइम नहीं है। अपने रिश्तों को हम पूरी तरह दरकिनार कर चुके हैं। लेकिन रोहन, इन बातों को समझने में मैंने शायद बहुत देर कर दी। कहते हुए नेहा रोने लगी। फिर कुछ शांत होते हुए बोली, लेकिन रोहन तुम भी तो मुझे फ़ोन कर सकते थे ना। एक बार मुझे मनाने की कोशिश की होती या फिर मुझे लेने ही आ जाते। तो रोहन बोला, सोचा तो बहुत बार, लेकिन शायद अहंकार की दीवारें भावनाओं से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। अगर घमंड को एक तरफ रखकर मैंने हालात को सही करने की कोशिश की होती तो हमारा रिश्ता टूटने से बच जाता। कहते कहते रोहन की आंखें भर आई तो नेहा रोहन के सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रोहन। क्या तुम अपने दिल में फिर से मेरे लिए जगह बना सकते हो? वह जगह तो अभी तुम्हारी ही है नेहा। तुम भले ही शारीरिक तौर पर यह घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैं तुम्हारी याद में नहीं रोया। वापस आ जाओ नेहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यह देखकर नेहा के मुंह से तो जैसे शब्द ही उच्चरित नहीं हो पा रहे थे। एक झटके में ही उसने कोर्ट के पेपर फाड़ दिए। तभी नेहा के फ़ोन की बेल बजी।
हेलो बेटी, तू अभी तक घर क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई? माँ, मैं तो कब से घर पहुँच चुकी हूँ, लेकिन आपके घर नहीं, अपने और रोहन के घर। और अब से यही मेरा घर है। कहते हुए नेहा ने फ़ोन काट दिया। उसका सिर रोहन के सीने से सट गया। रोहन ने उसे बाहों में भर लिया। भावनाओं के सारे बंध एक साथ टूट गए और दोनों ओर से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद रोहन और नेहा को पता चला कि कांता जी घर पर नहीं है। उन्होंने सारी तरफ देखा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। रोहन ने माँ को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन भी नहीं लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद उसके पास कांता जी का फ़ोन आया। माँ, आप कहाँ हैं? हमें बिना बताए कहाँ चली गई? ऐसे भी कोई करता है? तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज़ आई। बेटा, यूं तो बच्चे अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आज मुझे अपने बच्चों से सीखने को मिला। मैं तुम्हारे पापा के घर पर हूँ। आज से मैं और तेरे पापा एक साथ रहेंगे। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए कि जिंदगी भर अफसोस हो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री श्याम। It's not a game, it's a rich thing.